यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। उपचुनाव की तारीखों के नजदीक आने से पहले ही सीएम लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आज फिर लखनऊ में सीएम योगी देवरिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर वहां के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कानपुर में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी साउथ का कहना है कि मामले में होटल मालिक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि होटल सोना मेंसन में बिना आईडी के आरोपियों ने कमरा बुक कराया था। मेरठ में सपा नेता धर्मेंद्र यादव की गाड़ी पर काली स्याही से हमला किया गया। यह हमला सीसीएस यूनिवर्सिटी के सोमन किसी छात्र ने किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाथरस कांड के पीड़ित परिवार की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें परिवार ने दिल्ली शिफ्ट किए जाने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से घर के अंदर दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने घर में वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने दादरी पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। मुरादाबाद के मधुबनी एक्सटेंशन कॉलोनी के रास्ते को प्राधिकरण ने सील कर दिया, जिसके बाद कॉलोनी के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। आरोप है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने उन्हें अपने घर में बंधक बना दिया। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण से नक्शा पास है, नगर निगम को हाउस टैक्स जाता है, तो फिर रास्ता बंद क्यों किया। वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत में जूते चप्पल चले। मंच के आगे बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पहले तनातनी हुई और फिर बाद में भिड़ गए। ये लोकतंत्र बचाओ महापंचायत जीआईसी इंटर कॉलेज में थी। बरेली के पंडरी खालसा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल हो गया। यहां एक पक्ष ने शराब के नशे में दूसरे पार्टी पर हमला बोल दिया, पत्थरों की बरसात कर दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा वहां पर सामने आया। पड़ताल के दौरान 8 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जी मिले हैं। जाली दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले इन सभी 8 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। बीएसए ने बर्खास्त किए गए सभी दोषी शिक्षकों के खिलाफ वेतन रिकवरी और एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में NH91 हाईवे पर 2 घोड़ा गाड़ी के बीच रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि सट्टेबाजों ने इस रेस पर लाखों रुपए का सट्टा लगाया था। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। सहारनपुर में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शुगर मिल के पास ग्रामीणों को लूटा था। एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया, दूसरा मौके से फरार हो गया। गाजियाबाद में शोधों के अंदर एंटी रोमियो टीम का भी खौफ नहीं है। घर जा रही एक युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया। शोधों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़ गैंगरेप मामले में भी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहां आरोप है कि 4 लोगों ने महिला से बारी बारी मिलकर गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहे थे। बागपत के हलालपुर गांव में नेत्रहीन महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी युवक ने नेत्रहीन महिला के साथ घिनौनी हरकत की। जब पीड़िता अपने पति को मामले की जानकारी दी तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसके बाद 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। बांदा में एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। नदी में नहाते वक्त 5 साल के एक मासूम की मौत हुई। उसका शव घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने निकाला। जौनपुर के भरौली गांव में हुई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और सीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान वादी पक्ष की वकीलों ने पिटाई तक कर दी। गाजीपुर में भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा नेता तहसील में जाकर कानूनगो से उलझते नजर आ रहे हैं। इस मामले में डीएम ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। वाराणसी का पर्यटन उद्योग अब पटरी पर आ रहा है। कोरोना काल में बंद हुआ काम करीब 30% की वृद्धि कर आने वाले दिनों के लिए उम्मीद ज़्यादा है। होटल में बुकिंग आने लगी और क्रूज अलकनंदा में गंगा में अटखेलियां करने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायदें शुरू हो गई हैं। रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी में क्रूज बोट से आरती दिखाने की रणनीति बनाई जा रही है। इस योजना को रामायण क्रूज टूर नाम दिया जाएगा।
सीएम योगी ने गोरखपुर को 122 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन तरीके से ही सड़क और विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें बौद्ध सर्किट के साथ शहर को 4 लेन से जोड़ना, चिड़ियाघर और रामगढ़ ताल क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसके साथ ही राजघाट को विकसित कर उसके सौंदर्य को देखने योग्य बनाया गया है। एटा के आवागढ़ इलाके में नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक पर घर के अंदर घुसकर रेप का आरोप लगा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कन्नौज में दबंगों की छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान युवती ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज महिला ने न्याय न मिलने पर तहसील परिसर में धरना दिया। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसके मकान पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके विरोध में उसके साथ मारपीट और लूटपाट की जाती है। पीड़ित महिला ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। बाराबंकी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक शख्स बेकरी में काम करता था। अब उसकी लाश ईदगाह के पास मिली है। तार से गला दबाकर युवक की हत्या की गई। जालौन में मिट्टी का टीला धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। अचानक मिट्टी का टीला धंसने से एक महिला और एक नाबालिग की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये दोनों सुबह मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। फिलहाल दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बदायूं में किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में उन्होंने ये कदम उठाया है। सुबह जब परिजनों ने कमरे में देखा तो दोनों के शव लटके मिले थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र में कुल्हाड़ी से विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। बिछड़ी गांव में विवाहिता की मौत के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी हुई है। आजमगढ़ में बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाजार से घर जाते वक्त गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के कारणों की अभी जानकारी नहीं है। हमीरपुर के चिल्ली गांव में शराब के नशे में भाई ने भाई की हत्या कर दी। चचेरे भाई ने ही भाई को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पहले मौत को संदिग्ध माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बलरामपुर में कार्यक्रम के दौरान 14 बच्चों को बिजली का झटका लगा। बिजली के करंट से ये बच्चे झुलस गए, जिसमें 3 की हालत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के बरिस्ता गांव में किसान की हत्या। खेत की रखवाली करते वक्त धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सीतापुर के सोहरिया गांव में तालाब के अंदर एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मृतक युवक 2 दिनों से लापता था, जिसके शव पर चोट के निशान है। परिजनों ने प्रधान समेत 3 लोगों को नामजद कराया है। बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिलने से अफरा तफरी फैल गई। मृतक पटना के मुगलसराय मजदूरी करने आया था। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार से कुछ वक्त पहले ही नोकझोंक हुई थी। रामपुर में खेतों में लगे कटीले तारों से एक युवक की जान चली गई। बाइक सवार युवक खेतों के बीच चक्रोड से गुजर रहा था, तभी कटीले तार की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। तो वहीं परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया। बस्ती में प्रधानी रंजिश में 2 गुट आमने सामने हैं। एक बार फिर से 2 गुटों में जमकर घमासान हुआ। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। कासगंज में कोरोना को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। यहां बंद रखने के निर्देश पर भी कमला नर्सिंग होम खुला है, जिसमें कोरोना मरीज निकलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पीलीभीत के अखौला गांव में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद ब्लास्ट हो गया। बम की तरह विस्फोट के बाद लगी आग को मुश्किल से बुझाया गया। इस बीच आग में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। हापुड़ में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर चावल व्यापारी के मुनीम से 2.5 लाख रुपए की लूट ली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। एक दिन पहले भी मीट व्यापारी से लूट हुई थी। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मऊ में फर्जीवाड़े के जरिए बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। विदेश में रह रहे व्यक्ति के अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ाए गए। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और ऊंचाहार पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए। दरअसल नाराज ग्रामीणों की माने तो पुलिस रेप के मामले में मारपीट का केस दर्ज कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आगरा में युवकों का डीजे पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है।
बर्थडे पार्टी में एक युवक रिवॉल्वर लहराते हुए दिख रहा है। कहा जा रहा है कि गांव में एक घर पर जन्मदिन पार्टी में असलहे का प्रदर्शन हुआ। अमेठी में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। यहां भांजी के घर आए बुजुर्ग पर रात में अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी के भगवंत नगर गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग में झुलसकर एक युवक और 4 मवेशियों की मौत हो गई। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैनपुरी में एक साधु की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सदर कोतवाली इलाके में साधु का शव मिला, जिसकी मौत कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराने के बाद हुई। हालांकि अभी साधु की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फतेहपुर में जंगल में युवती का शव मिलने से अफरा तफरी फैल गई। यहां पर शौच के लिए जंगल गई युवती का शव मिलने से सब हैरान रह गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संभल में नगर निगम के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि वो अपने एक निजी कर्मचारी की पत्नी से अश्लील बातें करते हैं और अवैध संबंध बनाने का दबाव डालते हैं, जिसकी शिकायत डीएम और पुलिस से की जा चुकी है। अब अधिशासी अभियंता के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो छुट्टी लेकर फरार हो गया। बलिया में जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर फार्मासिस्ट द्वारा स्ट्रेचर नहीं देने पर परिजन अपने पैरालिसिस के मरीज को अपने हाथों पर टांग कर इमरजेंसी में इलाज के लिए ले जा रहे हैं। शामली में एक दिन के अंदर 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें L1 कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, जबकि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जा रही है। कुशीनगर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जा रहा था। 24 लाख रुपए से अधिक 2 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने एक अभियुक्त को भी पकड़ा है। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में चल रहे कार्यों पर किसानों ने हल्ला बोल दिया। जीडीए के सारे काम को रुकवाया। दरअसल मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के 6 गांव के किसान लगातार समान मुआवजे को लेकर पिछले 2 साल से धरना दे रहे हैं। जालौन पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर टीम ने 12,500 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 5.5 लाख का 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके अलावा कार, 18 एटीएम, 4 मोबाइल और सट्टे की पर्ची भी मिली है। हाथरस कांड में कांग्रेस नेता शिवराज जीवन के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। चंदपा और गांधी पार्क थाने में शिवराज जीवन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ की है। हाथरस कांड को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने महाराजगंज में प्रदर्शन किया। आप नेताओं पर पुलिस के रवैये के खिलाफ धरना दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय ब्राह्मण छात्र सभा के सदस्यों ने दर्जनों की संख्या में रैली निकाली। देवलिया में ब्राह्मण के खिलाफ हुए अमान्य व्यवहार करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया और इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। मथुरा में पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस मिले हैं। 9 झील पुलिस ने मथुरा अलीगढ़ बॉर्डर कोलाहर गांव के पास से पकड़ा है। चित्रकूट में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 8 उन चोरों को गिरफ्तार किया है जो इलाके में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। महोबा में आईपीएल क्रिकेट में सट्टेबाजी को लेकर लगातार छापेमारी हो रही है। फिर आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 30,000 नकदी और 12 मोबाइल भी बरामद किए गए। औरैया के बिदुना कस्बे में लोग गंदा पानी भरे होने से परेशान हैं, लेकिन नगर पंचायत की तरफ से सिर्फ नालियों की सफाई कराई जाती है, जिसकी वजह से जल निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है और आसपास के लोगों में बीमारी का भी खौफ है। देवरिया में किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलों में हल्दिया रोग लग चुका है, जिसकी वजह से धान की फसलें बर्बादी की कगार पर आ चुकी हैं। चंदौली में कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर लोगों ने शपथ ली। यहां पंडित दीनदयाल मंडल के डीआरएम और सभी स्टाफ ने हमेशा मास्क और फेस कवर लगाने को कहा, ताकि इस जन आंदोलन के माध्यम से महामारी से लोग सुरक्षित रह सकें। रायबरेली में नहर विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां 2 दिन तक नहर के कटान से तबाही मच गई, लेकिन विभाग की जब तक नींद खुलती तब तक बहुत तबाही हो चुकी थी। पूरा गांव जलमग्न हो चुका था और इसे बहुत नुकसान हुआ।
इटावा में कृषि कानून को लेकर मंत्री को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। तब एसडीएम ने मामला शांत कराते हुए कांग्रेस नेताओं को मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलवाया। अमरोहा में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने चारों धर्मों से जुड़े देवालय खोलने की मांग की। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खोले जाने की मांग को लेकर कमाल अख्तर अपने समर्थकों संग कलेक्ट्रेट पहुंचे और इन स्थलों को खोले जाने की मांग की। हापुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मीटिंग में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत हुआ, जहां पार्टी को आने वाले चुनावों में और ज्यादा मजबूत करने पर बात हुई। आज से बुलंदशहर में उपचुनाव के लिए नामांकन भरा जाएगा। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। आज से प्रत्याशियों के नामांकन होंगे, जिसके लिए डीएम ने टूंडला तहसील में नामांकन कक्ष और टूंडला मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाएं देखी। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर भी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और आज से 16 अक्टूबर तक यहां भी नामांकन होंगे। इसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली हैं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में प्रत्याशी के साथ उसके प्रस्तावक समेत 2 लोग ही साथ जा सकेंगे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि प्रसपा आगामी चुनाव में किसी पार्टी से विलय नहीं करेगी। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विवादित फर्म से ट्रांजैक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और 15 अक्टूबर तक समर्पण नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की बात कही है। साथ ही भगोड़ा भी घोषित करते हुए इनाम घोषित किया जाएगा। नोएडा में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां दिन दहाड़े बाइक सवारों ने युवक से मोबाइल लूट लिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी। घायल बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। इनके पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। कानपुर में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर गाली गलौच और पथराव हुआ। इस बवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। वाकया काकादेव थाना इलाके का है। रायबरेली में पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध करना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। परेशान कर रहे दबंगों ने पुलिसकर्मी की भी पिटाई कर दी। इसके बाद घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हमीरपुर में गाड़ी में बैठाने को लेकर विवाद हो गया और महिला ने एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिसके बाद उस कपड़े बेचने वाले युवक ने भी काफी ड्रामा किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीलीभीत में जिला महिला अस्पताल से अच्छी तस्वीर देखने को मिली। यहां बरली मंडल की अकेली महिला सीएमएस खुद मरीजों को देखती हैं, उनके ऑपरेशन की भी जिम्मेदारी निभाती हैं। अनीता चौरसिया की इस कार्यशैली से मरीज बहुत खुश नजर आते हैं।